प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और इनके महत्वपूर्ण कार्य। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। देखिए बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। न्यूक्लिक अम्ल वह बड़े जैव अणु हैं जो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, परस्पर फोस्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, या आप कह सकते हो फोस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फॉस्फोरस के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो हमने जाना कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वह बड़े जैव अणु या जैविक अणु होते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के मोनोमर होते हैं, एक लक होते हैं, यूनिट्स होते हैं। मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। और फिर हमने ये भी जाना कि ये जो होते हैं परस्पर फोस्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा, फोस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और हमने ये भी जाना कि न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। और हमने ये भी जाना कि न्यूक्लिक अम्लों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप ये लिखेंगे, ब्लैक पेन से पहले हेडिंग डालेंगे, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैव तंत्र में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। नंबर 1 है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, और दूसरा है प्यारे बच्चों राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इनकी आप ना फुल फॉर्म याद रखना। डीएनए की फुल फॉर्म ये है और आरएनए की फुल फॉर्म ये है। और प्यारे बच्चों, हमसे केवल इसके दो कार्य पूछे गए हैं, तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल के कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल के दो महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। पहला प्यारे बच्चों द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण, रिप्लिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।